शेफाली जरीवाला का निधन आखिर कैसे हुआ, पूरी चीज़ें क्लियर हो चुकी है। A to Z सारी डिटेल निकल के सामने आ चुकी है कि आखिर परसों यानी 27 तारीख को ऐसा क्या हुआ था। जी हाँ, कार्डियक अरेस्ट जो आया है, हार्ट अटैक जो आया है, क्या हुआ है, क्यों आया है, क्योंकि कुछ इंजेक्शन लिए गए थे। जी हाँ, काफ़ी बड़ी रिपोर्ट और बड़ा खुलासा हुआ है। जो फोरेंसिक टीम है वो गई थी उनके घर में, उनको काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें मिली है जिसे सुनकर आप सब शॉक्ड हो जाएंगे। जी हाँ, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आखिर क्या हुआ है। एंटी एजिंग इंजेक्शन, जी हाँ, एंटी एजिंग इंजेक्शन की बात निकलकर सामने आई है। जो फोरेंसिक टीम गई है, कल जब फोरेंसिक टीम वहां पर गई थी, एक्सपर्ट गए थे, उनको कुछ दवाइयां मिली है जो कि एंटी एजिंग की थी। और आपको पता है कि अगर आपको गोरा दिखना है, मतलब लंबे टाइम तक अगर आपको गोरा दिखना है, आपको अपनी एज कम दिखानी है, यानी एंटी एजिंग इंजेक्शन आते हैं, उनको कुछ सेलिब्रिटी लेते हैं, ये हमें पता है। और हम कभी कभी बोल देते हैं अरे भाई इतनी बड़ी एज है इनकी, इतनी ज़्यादा एज है लेकिन फिर भी ये जवान दिखता है, तो उसके पीछे ये एंटी एजिंग इंजेक्शन होते हैं। तो ये इंजेक्शन निकल के सामने आए हैं और मैं आपको बताऊं तो ये सब कब हुआ उसकी डिटेल भी निकल के सामने आई है। ग्लूटाथिन जो आपको पता है रहता है जिससे कि आप गोरा दिखते हो, है ना, लेकिन ये खतरनाक चीज़ें भी होती है। और मैं आपको बताऊं तो यंग दिखने के लिए भी ऐसी चीज़ें ली जाती है। तो ये इंजेक्शन भी वो ले रही थी। और मैं आपको बताऊं अब होता क्या है। कहा जा रहा है कि वो दोपहर को ये इंजेक्शन लेती है, लेकिन उससे पहले एक बड़ी ही खतरनाक चीज़ होती है। वो इंजेक्शन तो बहुत पहले से लेती आ रही थी, लेकिन यहाँ पर इस वक्त 27 तारीख को उन्होंने फास्ट रखा हुआ था, यानी वो खाली पेट थी। दोपहर को वो ये इंजेक्शन लेती है। और गाइज आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसे ही बातें कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, ये चीज़ें कंफर्म हो चुकी है। बड़े बड़े चैनल, एबीपी न्यूज़, आज तक, इन सब ने ये चीज़ें कंफर्म कर दी है। और काफ़ी सारे चैनल्स पर आपको ये खबर देखने को भी मिल रही होगी। जी हाँ, वो दोपहर को ये इंजेक्शन लेती है, लेकिन वो खाली पेट थी, लेकर वो सो जाती है। करीब शाम 6 बजे वो उठती है, उन्हें घबराहट फील हो रही थी, उनके पैर कांपना, हाथ कांपना, ये सब हो रहा था। और उन्होंने घर बताया कि भाई मेरे साथ ऐसा हो रहा है और मेरा बीपी लो हो रहा है। बीपी को सही करने के लिए उसने सलाइन वाटर पिया है, लेकिन उसके बाद भी उसे नॉर्मल नहीं लगा। और काफ़ी देर तक उसने ये चीज़ें सामने रखी कि भाई मुझे ना भारीपन महसूस हो रहा है, मुझे हैवी सा लग रहा है। इसलिए गाइस अपन को डॉक्टर्स भी मना करते कि खाली पेट आपने कोई भी दवाई नहीं लेनी। अपने साथ भी हुआ होगा कि कभी कभी अपन कोई हैवी मेडिसिन खा लेते हैं तो अपन को भारी लगता है, ऐसा लगता है कि भैया सांस नहीं आ रही है। वैसा ही यहाँ पर शेफाली के साथ हो रहा था और कुछ ही देर में वो बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद उसे कुछ देर बाद हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन जब वो बेहोश हुई थी तब वो जिंदा थी। तब तो फिर आपको पता है कि हॉस्पिटल जाते ही वो पहले ही डेड घोषित कर दी गई थी। लेकिन बात ये कि भाई जब इतने टाइम से वो ये सब ले रही थी, फिर अचानक से, क्योंकि देखो गाइज उनके लिए ये इंजेक्शन लेना नॉर्मल बात थी। जब हम फर्स्ट टाइम गाइज ऐसी चीज़ें करते हैं तो हमें बहुत सारे दिमाग में बातें होती कि भाई इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे, क्या होगा। तो वो काफ़ी टाइम से, काफ़ी सालों से ले रही थी, तो वो इस चीज़ को लेकर बेफिक्र थी। और भैया फास्ट में भी उन्होंने ये चीज़ ले ली, लेकिन यही उन पर भारी पड़ गई और कहीं ना कहीं उनको एकदम से हार्ट अटैक आ गया। उनका दिल ये सब झेल नहीं पाया, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है। तो ये चीज़ें निकल के सामने आई है, जो कि पोस्टमार्टम में भी लगभग क्लियर हुई है, जो कि रिपोर्ट आने में भी क्लियर हो जाएगी। फिलहाल गाइज आप इस पर क्या बोलोगे? बाकी मुझे जहाँ तक लगता है तो ये चीज़ें सेलिब्रिटी करते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी कर रहे हैं, तो ये उनके लिए नॉर्मल चीज़ें हैं, हमारे लिए बड़ी हो सकती है। लेकिन शेफाली तो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी। जब आपने देखा कांटा लगा गाने में वो आई थी, तब तो ऐसी चीज़ें थी ही नहीं। तब से वो काफ़ी अट्रैक्टिव थी, सुंदर थी। तो आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि उनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत थी। लेकिन ठीक है, सेलिब्रिटी करते हैं ताकि उन्हें आगे तक काम मिलता रहे, वो कहीं ना कहीं सालों चलते रहे, तो ये सब चीज़ें करते हैं। लेकिन ये दुखद घटना है जिसने हम सबको झकझोर दिया है अंदर से। हम सब बहुत ज़्यादा परेशान हैं कल से ही कि भाई आखिर ऐसा हुआ क्या है, जो कि अब पूरा कारण निकल के सामने आ चुका है। तो आप सभी क्या बोलना चाहोगे लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। तो फिलहाल के लिए ये कारण था जिससे कि शेफाली जरीवाला का निधन हुआ है।